कुछ दिनों के अंदर मैं शिहाब से मिलने जा रहा हूं और शिहाब से मिलके सबसे पहले मैं उसको एक फूलों की माला पहनाऊंगा। उसके बाद मैं उसको एक जो है नेशनल फ्लैग जो है वो उसके टी शर्ट पे शर्ट के ऊपर लगाऊंगा, नेशनल फ्लैग का स्टिकर। और उसके बाद एक गुलाब का फूल देकर शिहाब को जो है वो बधाई दूंगा उनकी यात्रा के लिए। ईश्वर से कामना करूंगा कि वो जिस यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको उस यात्रा में सफलता प्रदान हो। आप कह रहे हैं सफलता, लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो नाटक कर रहे हैं, फ्लाइट से जा सकते थे। देखिए ऐसा है, लोग जो है वो लोग धार्मिक आस्था के साथ में आज के दौर में लोग मजाक बना देते हैं। अब लोग कावड़ यात्रा पर भी ये कमेंट लिखते हैं और ये कहते हैं कि भाई कावड़ यात्रा में ये लोग ट्रेन से भी जा सकते हैं, पैदल क्यों आ रहे हैं। तो भाई वो लोगों की आस्था है, भाई लोगों की आस्था है। उस व्यक्ति ने ना जाने कितने साल से, 1 महीना तो उसको सिर्फ इस बात को सोचने में लग गया कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। फिर उसने स्पोर्ट्स भी की भी तैयारी करी, रनिंग की तैयारी करी, फिर कोर्ट के चक्कर काट कर सब जो स्टेट्स हैं जो बीच में पड़ेंगी वहां तमाम जो कंट्रीज हैं उनका वीजा लिया, उनसे क्या कहते हैं जो है परमिशन ली और उसके बाद कहीं जाकर शिहाब जो है वो अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। शिहाब हज की यात्रा करें, लेकिन इसी बीच लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कुछ लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं कि शिहाब पाकिस्तान पहुंच गए, अफगानिस्तान पहुंच गए, जी वो इस साल हज नहीं करेंगे, अगले साल हज करेंगे। और अभी वो भारत के अंदर ही हैं, अभी भारत से बाहर भी नहीं निकले हैं और मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। उनको उनकी यात्रा की शुभकामनाएं। जी मैं वो राजस्थान में है अभी, और राजस्थान में ही मैं उनसे मुलाकात करूंगा। वो जहां पर भी होंगे मेरा उनसे कम्युनिकेशन है, मैं उनसे बात कर उनसे वहां पर मिलूंगा और उनकी यात्रा की उनको बधाई दूंगा। क्योंकि ये हमारे देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता भाईचारे का एक संदेश होगा कि इस देश के अंदर जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा होगा कि हम लोग इस देश के अंदर, हमारा सनातन धर्म सभी की रिस्पेक्ट, सभी का आदर, सभी का सम्मान करना सिखाता है, सभी धर्मों के व्यक्तियों का सम्मान करना सिखाता है। और जिस प्रकार से वो हज यात्रा पर जाकर सिर्फ अपने लिए या मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे भारत देश की अमन चैन शांति के लिए वहां जाके दुआ करेंगे और वो प्रार्थना करेंगे कि पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम में एक बार फिर से भाईचारा कायम हो। देश के नेता जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं, इस नफरत पर लगाम लगे और जो तमाम लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपनी वीडियो बनाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए या टीआरपी गेन करने के लिए जो लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उनको कहीं भी पहुंचा देते हैं, कहीं भी बता देते हैं कि यहां पर रुकेंगे वहां पर रुकेंगे, तो कृपया इस प्रकार की हरकतें ना करें आप लोग। लेकिन जगह जगह जहां जहां वो जा रहे हैं तो लोग स्वागत कर रहे हैं उनका। जी बिल्कुल, हजारों की संख्या में जो है और वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लाखों की संख्या में भी कई जगह पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। लोग वहां पर एकजुट हो जाते हैं कि भाई कोई एक व्यक्ति है जो पैदल निकल रहा है हज के लिए, तो लोग उनको देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जिस प्रकार से जब कावड़ यात्रा निकलती है तो लोग कावड़ियों को देखने के लिए जगह जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जो मैं आपको बताऊं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ के अंदर जो है वहां पर बड़ी बड़ी कावड़े आती हैं, तो लोग उनको देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में एकजुट हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब एक व्यक्ति हज के लिए पैदल जा रहा है तो लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। लोग उनसे कह रहे हैं कि आप जाइए वहां जाकर दुआ करिए इस देश के लिए, इस देश के अंदर शांति कायम हो, इस देश की शांति के लिए, इस देश के लोगों के लिए, भारत देश के तिरंगे के लिए, भारत देश के जवान और भारत देश के किसान के लिए, भारत देश के जो अनाज उत्पादित, जो अनाज उत्पन्न करता है भारत देश का किसान, उसके लिए भी आप प्रार्थना करिए। भारत देश के अंदर रहने वाले तमाम जीव जंतु प्राणी इंसान मानव सभी के लिए आप वहां पर प्रार्थना करिए और भारत देश के अंदर एक बार फिर से जो है शांति और प्रेम और भाईचारा जो है वो कायम हो सके। जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम इतना हो रहा है और वहीं आप खुद एक हिंदू हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कुछ त्योहारों के अवसर पर जिस प्रकार से और देश का जो तिरंगा झंडा है उसको लेकर भी कई जो हिंदू मुसलमान सब लोग हैं वो रैलियां निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। फिर जब आप देखते हैं कि कावड़ यात्रा होती है तो कावड़ यात्रा के समय पे मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के हाथ में गुलाब का फूल देते हैं। रामनवमी के अवसर पर, हनुमान जयंती के अवसर पर कई जगह पर जो है हिंसा तो कई जगह पर होती है, लेकिन कई जगह पर प्यार का भी संदेश देखने को मिलता है। क्योंकि अगर इस देश के अंदर नफरत है तो नफरत इतनी सी है, लेकिन प्यार के लिए पूरा हिंदुस्तान है। कुछ समय तक पहले देश में नुपुर शर्मा हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद, तो लगातार ऐसे मुद्दे उठते आए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर मुद्दे बिल्कुल उठते आए हैं, निश्चित तौर पर उठ के आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो समाप्त हो गया या कोई समाप्त कर देगा। बिल्कुल ना, इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम भाईचारा कभी समाप्त हो सकता था और ना कभी समाप्त होगा। ये देश सभी से चलता है,
ये देश, इस देश के अंदर रहने वाले 133 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई रहने वाले तमाम लोग जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, देश की 133 करोड़ जनता से चलता है, ना कि इस देश के अंदर रहने वाले एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से। इस देश का जो तिरंगा है वो भी सभी लोगों को, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिलकर लेकर चलने की बात करता है। तो मैं शिहाब से मुलाकात करूंगा और उनको जो है फूलों की माला पहनाऊंगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और उनसे यही कामना करूंगा कि जो उनकी यात्रा है उस यात्रा में ईश्वर उनको सफल